मुख्य अतिथि के बाद विशिष्ट अतिथि के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन। चरितार्थ कर रहे और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे भंडारी जी को, जिन्होंने इस गोरखपुर के नौनिहालों का मुख्यमंत्री जी का यह शहर है और इन नौनिहालों को एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया है। और वास्तव में प्रतिभाएं जब यहां से भाग लेकर आगे निकलेंगी, अपनी प्रतिभा को आगे भी देश में प्रदेश में इनको निखारने का अवसर प्राप्त मिलेगा। तो इसी क्रम में हम कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के आओ प्रतिभा निखारें और उसके साथ ही साथ हमारे रमन भंडारी जी के निर्देशन में गोरखपुर यूट्यूब चैनल ने पिछले कई वर्षों से आओ प्रतिभा निखारें ये जो कार्यक्रम की शुरुआत की है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है उसमें अपनी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे उनके अंदर किसी भी माहौल में अपनी बात को रखने का, अपने कार्यक्रमों को सही तरीके से पेश करने का एक भाव जो निकलता है वो आगे भी इसी तरीके से आगे अनवरत रूप से आगे बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के आयोजन से इन प्रतिभाओं में एक निखार आएगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इसमें जुड़ते जाएंगे और ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के निदेशक रमन भंडारी जी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से साधुवाद देते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसे ही अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे और गोरखपुर से ये प्रतिभा निखरे और प्रदेश में भी ये लोग अपना स्थान बनाएं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। बच्चों की प्रतिभाएं निखारने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रतिभाएं सब में होती हैं, बट उन प्रतिभाओं को मंच मिलना बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई मंच प्रदान कर रहा है तो ये बधाई का पात्र है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपने बचपन की बातें अगर हम लोग याद करें तो शायद इतने मंच नहीं मिला करते थे और बहुत सारी प्रतिभाएं तभी रह जाती थी, क्योंकि अपने इस काल में जिस समय में बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, सिर्फ गार्जियन का ये रहता था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में टॉप करो, तो पढ़ाई में जो बच्चा रहता था उसी को अच्छा माना जाता था। बल्कि इन कलाओं की तरफ अगर कोई झुकता था तो उसको ये कहा जाता था कि हम अपनी पढ़ाई से मुख मोड़ रहे हैं। अब आशा है कि गार्जियन भी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों की प्रतिभाओं को की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि उनका बच्चा चित्रकला में आगे जा रहा है, रंगोली में आगे जा रहा है, गाने में आगे जा रहा है, नाटक में आगे जा रहा है, या किस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और उस तरफ उसको रास्ता दिखाने के लिए जहां कहीं भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं वो अपने बच्चों को वहां पर ले जाते हैं। और इस कड़ी में आज चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मैं पुनः लोकप्रिय गोरखपुर यूट्यूब चैनल को बधाई देता हूं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि हम आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छे से इन प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करेंगे, इनकी कमियों की तरफ इनको इंगित करेंगे और ताकि आगे ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।
लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह। आइए हम यहाँ पे आपको आओ प्रतिभा दिखाएं कार्यक्रम लगातार 2 वर्षों की अपार सफलता के बाद लगातार तीसरे वर्ष भी यह कार्यक्रम प्रारंभ है। आइए आज जो कार्यक्रम था, जिसके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में के निर्णायक की भूमिका में हमारे सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर आदरणीय जितेंद्र कुमार पांडे सर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो आओ प्रतिभा दिखाएं कार्यक्रम है, जिसके आप आज मुख्य अतिथि भी हैं और आप एक निर्णायक की भूमिका में हैं, कि गोरखपुर में जो प्रतिभाओं का अपार प्रतिभा है, इनके अभिभावक को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? गोरखपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गोरखपुर क्या कहीं पर भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं को निखारने वालों की कमी है और इस प्रतिभाओं को निखारने के कार्यक्रम में गोरखपुर लोकप्रिय गोरखपुर यूट्यूब चैनल ने अपनी भूमिका विगत वर्षों में दिखाई है और इनके इस कार्यक्रम की मैं बहुत ही सराहना करता हूं, क्योंकि जैसा आपने कहा, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को मंच दिलाने वालों की कमी है और प्रतिभाओं को मंच दिलाने में ये चैनल प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रतिभाएं निखर कर आएंगी विभिन्न प्रतियोगिताओं की। हालांकि इन्होंने कुछ ही प्रतियोगिताओं को रखा है, लेकिन ये वो जिसको कहते हैं प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें बच्चे अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अगर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ तो शायद समाज में मुझे वो स्थान नहीं मिलेगा जो अन्य क्षेत्रों में मिलता है। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आप कुछ बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हम सर्वप्रथम, क्या नाम है बेटा आपका? आयुष कुमार। आज आप किस लिए यहाँ पे आए? किस लिए आज यहाँ पे आए हैं आप? आर्ट कंपटीशन के लिए। आपने भाग लिया? हाँ। क्या बनाया आपने? हाइजीन के ऊपर ड्राइंग। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जब कला विद्यालय जाएंगे? उनको कुछ संदेश देंगे कि आने वाले समय में आप भी इस प्रतिभा में उनको भी आप बुला के लाएंगे? हाँ। उनको बताएंगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले प्रतिभागी से। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति पाल। अदिति जी, कैसा लगा अदिति जी आज का प्रतियोगिता आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या बनाया आपने? हाइजीन के ऊपर मैंने बनाया। हाइजीन के ऊपर? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। आगे भी आना चाहेंगे? हाँ। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि उनकी जो भी हॉबीज़ हैं वो यहाँ पे आके उसको सबके सामने दिखा सकते हैं। हॉबी को दिखाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? समृद्धि मिश्रा। समृद्धि जी, आप क्या बनाई हैं आज? हाइजीन पे ड्राइंग। हाइजीन पे ड्राइंग बनाया आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अपने माता पिता और जो अभिभावक हैं गोरखपुर के, उनको क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको इस प्रतिभा में लाने का उन्होंने अवसर दिया। और जब कल आप विद्यालय में जाएंगी, विद्यालय के बच्चों के बीच कुछ चर्चा होंगी, अपने बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना मतलब हॉबी दिखाने का, तो उन बच्चों से यही कहेंगे कि वो भी अपना आएँ और हॉबी दिखाएं। उनको भी अगले साल लाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ प्रतिभा दिखाएं कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पर मेहंदी प्रतियोगिता हुई। तो आइए जानते हैं इन प्रतिभागियों से कि कैसा लगा इनको और किस प्रकार की प्रतियोगिता थी, कौन सा टॉपिक इनको मिला। तो सर्वप्रथम हम पहले प्रतिभागी से आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है कविता सिंह। कैसा टॉपिक मिला था? मेहंदी कंपटीशन। क्या था टॉपिक? मेहंदी।
टॉपिक तो यही था ना, ब्राइडल मेहंदी, सॉरी ब्राइडल मेहंदी Yeah. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग अपने घरों से बाहर निकलें और आएँ यहाँ पे अपना हुनर दिखाएं। बस, थैंक यू। आपका क्या नाम है मैडम? शिवांगी आनंद। तो आपने मेहंदी लगवाया कविता जी से, हाँ जी। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे गोरखपुर के अभिभावकों को? यही कि सब लोग अपने घरों से निकल के यहाँ पे आएँ और वो भी पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। अब हम दूसरे प्रतिभागी से आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? शर्मिला श्रीवास्तव। क्या टॉपिक था आज का? ब्राइडल मेहंदी। ब्राइडल मेहंदी अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा तो लगा। क्या संदेश है आज के लिए? आज के लिए यही संदेश है सर कि जो घर में औरतें कैद हैं खाना बच्चों और बस परिवार के झमेलों में बस सिमटी रहती हैं, वो बाहर निकले और बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से मिले और कुछ सीखे और कुछ उनको भी सिखाए जो उनके अंदर प्रतिभा है, और जो दूसरों के अंदर प्रतिभा है उसको अपने अंदर ग्रहण करें। इससे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। चूल्हा चौकी से महिलाएं बाहर निकले, क्या हाँ। कहना चाहेंगी आप? यही बाहर निकल करके वो अपनी प्रतिभाएं जो है उभारें, लोगों को दिखाएं। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका श्रीवास्तव। कैसी प्रतियोगिता थी आज? बहुत अच्छी थी। क्या था टॉपिक आज का? मेहंदी कंपटीशन था जिसमें ब्राइडल मेहंदी टॉपिक था, जिसमें दुल्हन या उससे रिलेटिव हम लोगों को कोई भी चीज़ें बनानी थी। आजकल महिलाएं चूल्हा चौकी में, किचन में कैद हैं, समाज में उनको उतना मौका नहीं मिलता आने का। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी आप? यही कि वो महिलाएं यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे जो घर में कैद हैं महिलाओं, उनको भी यहाँ मौका मिल रहा है कि वो आके यहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाएं। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम चांदनी गुप्ता है और मैं यहाँ पे एक पार्टिसिपेट से मैंने एक मेहंदी लगवाई है। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। और आज का टॉपिक था सर कि शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में जैसा कि दूल्हा दुल्हन होते हैं, मंडप है, फिर सहनाई है, डोली है, ये सारी चीज़ें बनानी थी इनको मेहंदी से और बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। और मैं सभी अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं, जैसे कि मेहंदी है, डांस है, चित्रकला है, तो हमें अपनी प्रतिभाओं को छिपाते ना हुए उस प्रतिभाओं को हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए और जहाँ भी कंपटीशन हो रहे हैं हमें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करके हमें अपनी प्रतिभाओं को निखारना चाहिए। हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हमें एक आगे प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो यही है कि सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि अपने घरों में जो भी बच्चे हैं उनके सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएं और उनकी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? समृद्धि मिश्रा। किस लिए आज यहाँ आए हैं आप? ब्राइडल मेहंदी लगाने। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आगे भी आना चाहेंगी? हाँ, और आगे और मेहनत करेंगे। और मेहनत करेंगे। कैसा लगा मैडम आपको? बहुत अच्छा लगा। लगवा कर मेहंदी बहुत अच्छा लगा। बच्चे का हुनर बढ़ा है, बच्चे ने कोशिश की है, आगे भी कोशिश करते रहे, बस यही है। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा विश्वकर्मा। पूजा जी, कैसा लगा पूजा जी आज? बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मतलब इसी तरह से हर बच्चों को अपनी पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी हुनर दिखाना चाहिए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। अगर अपने अंदर रखेंगे तो बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसी तरह सारे बच्चे, मैं भी अपने फ्रेंड्स को कहूँगी कि एक बार आए यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और फिर अपनी हुनर दिखाएं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। कैसा लगा मैडम मेहंदी लगवा के बहुत आपको? अच्छा लगा सर। मेरा नाम संध्या मिश्रा है, यहीं गोरखपुर से हूँ मैं। तो मुझे ये मेहंदी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और बच्चों को साथ मतलब ये चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकले और किसी भी प्रतियोगिता में भाग लें, आगे बढ़ें और महिलाएं भी आगे बढ़ें और बढ़ेगा इंडिया तो चलेगा इंडिया, जो भी बात है। और जो भी हम ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग अपने पेरेंट्स से कहें ये सारी चीज़ें और सारे पेरेंट्स इसमें सहयोग दें और जो भी प्रतियोगिता हो रहा है उसमें भाग लें। धन्यवाद। भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ महिलाएं चूल्हा चौपट में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करती हैं, लेकिन लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन महिलाओं को देखा आपने किस प्रकार से खुलकर अपनी बातों को रख रही थी कि समाज में हम लोग को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला।